कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर एक आदमी अपने बच्चों को अलादीन की कहानी सुना रहा होता है। अलादीन चोरियां करने में काफ़ी ज़्यादा उस्ताद था। वो लोगों के बीच से बड़ी ही आसानी से चोरी कर लेता था। अलादीन के पास एक बंदर था जिसका नाम अगू था। ये भी चोरी करने में अलादीन का पूरा साथ देता था। एक दिन बाजार में अलादीन एक लड़की से बातें करते हुए बहुत ही आसानी के साथ उसका हार चुरा लेता है और उस लड़की को भनक तक नहीं लगती। लेकिन अलादीन को ऐसा करते हुए एक आदमी देख रहा था, इसीलिए वो अलादीन का पीछा करने लगता है। अलादीन बड़ी मुश्किल से वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलता है। इसी बाजार में रानी जैस्मिन भी अपना भेष बदलकर घूम रही होती हैं। रानी जैस्मिन बाजार में घूमते हुए दो गरीब भूखे बच्चों को देखती हैं। अब वो उन्हें कुछ खाने का सामान देती हैं। अब रानी जैस्मिन ने जिस दुकान से खाने का सामान लिया था वो दुकान वाला रानी जैस्मिन से पैसे मांगने लगता है, लेकिन उस समय रानी जैस्मिन के पास एक भी पैसा नहीं था। इसीलिए वो दुकानदार उन्हें बेइज्जत करने लगता है और उनसे कहता है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम मुझे अपने हाथ का कंगन दे दो। अब जैस्मिन उसे कंगन नहीं देना चाहती थी। तभी वहाँ पर अलादीन आ जाता है और वो जैस्मिन को समझाता है और उसका कंगन दुकानदार को दिला देता है। इसके बाद वो बहुत ही सफाई से दुकानदार से कंगन चुरा लेता है और उसे पता भी नहीं चलता। अब रानी जैस्मिन और अलादीन वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। दुकानदार जब अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसके जेब में कंगन नहीं था बल्कि दो फल थे। अब दुकानदार चोरी का इल्जाम लगाकर सिपाहियों को बुला लेता है। सिपाही अलादीन को पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से नाकाम रहते हैं। अलादीन सिपाहियों की नज़रों से बचता हुआ रानी जैस्मिन को अपने घर ले आता है। रानी जैस्मिन अलादीन के घर को देखकर काफ़ी खुश होती है, क्योंकि रानी जैस्मिन के लिए अलादीन का घर बिल्कुल अनोखा था। अब अलादीन रानी जैस्मिन को जब वापस छोड़ने जाने लगता है तो रास्ते में रानी जैस्मिन अलादीन से अपना कंगन मांगती हैं, लेकिन उस समय अलादीन के पास उनका कंगन नहीं था। दरअसल उस कंगन को आगू ने कहीं छुपा दिया था। अब रानी जैस्मिन अलादीन को चोर समझ लेती हैं। अलादीन जब घर आता है तो आगू रानी जैस्मिन के कंगन अलादीन को देता है। अब अलादीन सोचता है क्यों ना मैं महल में जाकर ये कंगन रानी जैस्मिन को लौटा दूं। अब अलादीन अपनी वेशभूषा बदलकर महल में पहुंच जाता है, लेकिन महल में जाते हुए उसे जाफर नाम का आदमी देख लेता है। अलादीन चाय देने के बहाने जब जैस्मिन के रूम में जाता है तो जैस्मिन तुरंत उसे पहचान लेती है। अलादीन रानी जैस्मिन से बोलता है, मैं तुम्हारे कंगन देने के लिए आया हूँ। अब ये दोनों वहाँ पर काफी देर तक बातें करते हैं और इन्हीं बातों बातों में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगता है। अब अलादीन जब महल से निकलने की कोशिश करता है तभी उसे रास्ते में कुछ सिपाही घेर लेते हैं। अब जाफर अलादीन को महल से काफी दूर ले जाता है और उससे कहता है, यहीं पास में एक गुफा है जहां पर बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं और वहां पर एक चिराग भी है। अगर तुम वो चिराग मेरे लिए ले आते हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। जाफर एक लालची इंसान था और वो वहाँ का राजा बनना चाहता था। अलादीन को गुफा में भेजने से पहले जाफर उससे बताता है, तुम्हें वहाँ पर किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना, सिर्फ चिराग को लेकर आना है। अब अलादीन जब गुफा के अंदर पहुँचता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारे हीरे जवाहरात दिखाई देते हैं। साथ ही उसे एक जादुई कालीन दिखाई देती है जो पत्थरों के बीच दबी हुई थी। अलादीन जब पत्थरों को हटाता है तो वो कालीन उसके गले लग जाती है। यहीं पर एक ऊंचे पत्थर के ऊपर चिराग रखा हुआ था। अलादीन जब पत्थरों के ऊपर चढ़कर उस चिराग को अपने हाथों में लेता है तो एक हीरा जो चिराग के नीचे रखा हुआ था नीचे गिरने लगता है, इसीलिए आगू उसे हाथों में उठा लेता है। तभी वहां पर देखते ही देखते चारों तरफ तबाही मच जाती है और सारी चीजें टूट टूट कर बिखरने लगती हैं और वहां पर चारों तरफ आग ही आग दिखाई देने लगती है। अब अलादीन और आगू इस आग की चपेट में आकर मरने ही वाले थे। तभी वहां पर जादुई कालीन आती है और इन दोनों को बचा लेती है। अब अलादीन जब गुफा से निकलने ही वाला था तो गुफा के द्वार पर ही जाफर खड़ा हुआ था। अलादीन उससे मदद मांगता है तो जाफर उससे बोलता है, पहले तुम मुझे चिराग दो। अब अलादीन जैसे ही उसे चिराग देता है जाफर उसे धक्का मार देता है। अब अलादीन फिर से नीचे गिरने लगता है, लेकिन जादुई कालीन एक बार फिर से उसे बचा लेती है। इधर आगू ने जाफर से उस चिराग को चुरा लिया था। अब अलादीन उस चिराग को साफ करने के लिए जब घिसने लगता है तो उसमें से एक बहुत बड़ा जादुई जिन निकलता है। अब वो जिन अलादीन से बोलता है, मैं तुम्हारी 3 मुरादें पूरी कर सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें जो मांगना है मांग लो। अलादीन उससे कहता है
तुम सबसे पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जिसके बाद पलक झपकते ही वो सब बाहर आ जाते हैं। अब जिन अलादीन से उसकी दूसरी विश मांगने के लिए बोलता है तो अलादीन सोचता है अलादीन राजकुमारी जैस्मिन से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उससे शादी करने के लिए उसे राजा बनना होगा क्योंकि जैस्मिन एक राजा से शादी कर सकती थी। अब जिन उसे अपनी जादुई ताकत से एक झूठ मूठ का शहजादा बना देता है। इसके बाद वो बहुत ही धूमधाम के साथ महल पहुंच जाता है, लेकिन महल में जैस्मिन से शादी करने के लिए बहुत से लोग आए हुए थे और जो भी जैस्मिन का दिल जीतेगा वो उसी से शादी करेगी। अलादीन महल में उन सब के लिए बहुत ही नायाब हीरे जवाहरात और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर जाता है। यहाँ पर अलादीन को कोई भी नहीं पहचान पा रहा था। यहाँ पर सब उसे शहजादे अली के नाम से जानते थे। अलादीन जैस्मिन से भी बातें करता है और उसका दिल जीतने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है क्योंकि जैस्मिन तो पुराने वाले अलादीन से प्यार करती थी और वो इस अलादीन को नहीं पहचान पा रही थी। अलादीन जैस्मिन के साथ डांस भी करता है। इधर जिन भी इंसानों के भेष में आकर डालिया नाम की लड़की से मिलता है और उसे पसंद करने लगता है। अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर वहां से घूमने निकल जाते हैं। इधर अलादीन पीछे के रास्ते से जैस्मिन के रूम तक पहुंच जाता है। यहाँ पर अलादीन जैस्मिन से बातें करता है और उसे जादुई कालीन पर बिठाकर पूरा शहर घुमाता है। जाफर अलादीन को पहचान लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वो उसके हाथ पैर बंधवाकर उसे समुंदर में फिकवा देता है। जाफर अच्छे से जानता था अगर ये बचा तो सिर्फ चिराग की वजह से ही बचेगा और ऐसा ही होता है। जिन उसे समुंदर से भी बचा लेता है। जिन ने उसे समुंदर से तो बचा लिया था, लेकिन अलादीन की दो मुरादें खत्म हो चुकी थी। अब सिर्फ उसके पास एक और मौका था। अलादीन उससे कहता है कोई बात नहीं, तुमने मेरी जान बचा ली। अब अलादीन सुल्तान के पास आता है और उससे बताता है कि जाफर मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। दरअसल जाफर के पास एक जादुई छड़ी थी जिसकी मदद से वो किसी को भी अपने बस में कर लेता था। अब अलादीन समझ जाता है कि जाफर ने सुल्तान को भी अपने बस में कर लिया है, इसीलिए वो जाफर की छड़ी को तोड़ डालता है। अब अलादीन जब रास्ते से जा रहा होता है तो जाफर वहां पर अपने चेहरे को छुपाकर खड़ा हुआ था और बहुत ही चालाकी के साथ वो अलादीन का चिराग चुरा लेता है और उसे खबर तक नहीं होती। जाफर के पास जैसे ही चिराग आता है उसकी लालच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वो महल में आ जाता है और जिन को चिराग से बाहर निकालता है और उससे अपनी मुराद मांगता है। वो उससे बोलता है मुझे यहाँ का सुल्तान बनना है। इसके बाद पलक झपकते ही जिन उसे वहाँ का सुल्तान बना देता है। सुल्तान बनने के बाद जाफर लोगों को सताना शुरू कर देता है। वो अपनी छड़ी से एक एक कर सभी को मारने लगता है। अब वहाँ पर अलादीन आ जाता है और उस चिराग को लेने चलता है, लेकिन जाफर उसे अपनी शक्तियों से रोक देता है और उसे एक सुनसान बर्फीली जगह पर भेज देता है ताकि वो वहां से कभी भी लौट ना सके। वहां पर पहुंचने के बाद अलादीन और आगू दोनों बुरी तरीके से कांपने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर जादुई कालीन आ जाती है और इन दोनों को एक बार फिर से वहां से बचाकर ले आती है। इधर जाफर जैस्मिन से शादी करने वाला था, तभी जैस्मिन मौका पाकर उसका चिराग चुरा लेती है, जिसके बाद वो अलादीन के साथ वहां से निकल जाती है। जाफर उनके पीछे एक शैतानी तोते को लगा देता है और साथ ही अपनी जादुई शक्तियों से वहां पर एक भयानक तूफान लाता है और फिर ये सब उस तूफान में फंस जाते हैं और उसके पास आकर गिर जाते हैं। जाफर अपनी शक्तियों से सबको मारने की कोशिश कर रहा था। जाफर के पास भी अब उसकी आखिरी मुराद बची थी और इस ख्वाहिश में वो जिन से बोलता है मैं पूरी कायनात का सबसे ताकतवर जिन बन जाऊं। इसके बाद देखते ही देखते वो एक बहुत ही भयानक जिन बन जाता है, जिसके बाद वो पूरे शहर को तबाह करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन देखते ही देखते वो जिन उसे एक चिराग में कैद कर देता है। लेकिन अलादीन के पास अब भी एक मुराद बाकी थी, इसीलिए वो अपनी आखिरी मुराद में उस जिन को एक इंसान बना देता है। इसके बाद अब अलादीन जैस्मिन से शादी कर लेता है, उधर जिन भी इटालिया से शादी कर लेता है और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।